नरेन्द्र मोदी विचार मंच वडोदरा शाखा द्वारा वाघोडिया खाते 5 दिवसीय कथाનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। नरेन्द्र मोदी विचार मंच वडोदरा शाखा द्वारा वाघोडिया खाते 1 जून થી 5 जून दरमियान 5 दिवसीय कथाનું આયોજન કર્યું છે। આ પ્રસંગે પોચા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંતો વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કથાનો લાભ લેવા પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સમગ્ર આયોજન સંદર્ભે નરેન્દ્ર મોદી વિચાર મંચના અગ્રણી રણજીતસિંહ ડોગરા દ્વારા તથા રવિ ચાણક્ય દ્વારા વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી। पूछे गुरुदेव मोरलाओ ने आटलो बधो शेनो आनंद? सुखदेव जी महाराज कहे मोर ने आनंद छे बरहा पीडम नट बर बपु मोर मुख। વાલા ભાવિકો, અત્યારે આપણે આ શ્રી કૃષ્ણ જન્મ પ્રાગટ્યોત્સવની કથાને અત્યારે આપણે વિરામ આપીશું। અત્યારે સર્વે ભક્તો, ખાસ યજમાન ભક્તોના ભાવ છે જયનાથ સાથે આજની આ કથાને વિરામ આપીશું। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय। સ્વામિનારાયણ પંથ આપણા જે વડોદરા ખાતે ચાણંદમાં છે પોઈચા નિવાસસ્થાન ત્યાંથી સ્વામીજી આવ્યા છે અને 1 થી 5 જૂન 2022 આપણે અત્યારે બુધવારથી રવિવાર સુધીનું પ્લાનિંગ હતું અને રાત્રે 8 થી 10નું પ્લાનિંગ કર્યું હતું। ભોજન પ્રસાદી બી હોય છે અને મેન મકસદ શું હોય છે કે જે આપણા સમાજમાં અત્યારે થઈ રહ્યું છે કે જાત ભેદભાવ થઈ રહ્યો છે, હિન્દુ મુસ્લિમની લડાઈ થઈ રહી છે, તો બધાને અને કુટુંબ જે વિભાજન થઈ રહ્યું છે, તો આપણો મકસદ એવો છે કે બધા સાથે સંપીને કુટુંબમાં રહે, ધર્મને સમજે, જ્ઞાન લે સંતોના માધ્યમથી અને દેશની એકતા અખંડતા પાછી આપણે મેળવી શકીએ અને લોકો શાંતિથી રહી શકે, એ આપણો મકસદ છે। એના માટે આપણે આ આયોજન કર્યું છે કથા માટેનું। देखिए, नरेंद्र मोदी विचार मंच बड़ोदरा की शाखा ने 5 दिवसीय वाघोडिया के अंदर में जो कथाकार अमृतपान रखा है और विशेषकर स्वामीनारायण परिवार के जो संत आए हैं, तो अपने लोगों का मानना है कि इस देश की रक्षा शस्त्र और शास्त्र के द्वारा ही हो सकती है। हमारे देश के अंदर में या हमारे वैदिक परंपरा के अंदर में किसी भी भगवान ने जन्म लिया है तो एक हाथ में शस्त्र होता है और एक हाथ में शास्त्र होता है। शस्त्र के द्वारा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र के द्वारा अगर रक्षा करनी तो हमें संतों को ही समाज के अंदर में लाना होगा और संतों के द्वारा ही शास्त्र की रक्षा होगी। और शस्त्र की रक्षा के माध्यम से तो आप सब जानते ही है कि भारत पहले मार खाता था और यूएनओ के टेबल पर जा कर के गिड़गिड़ाता था कि अमेरिका हमको बचाओ, पाकिस्तान हमको मार रहा है। अब देश आदरणीय नरेंद्र भाई के हाथों में है। अब भारत उनके घर में घुस के मारता है और वो जाकर के यूएनओ में चिल्लाते हैं कि अमेरिका हमको बचाए। इसलिए अपने लोगों का मानना है कि किसी भी राष्ट्र और किसी भी समाज की रक्षा शस्त्र और शास्त्र के द्वारा होती है और शास्त्र के द्वारा सबसे उचित माध्यम है संतों का प्रवचन और संतों का मार्गदर्शन। और हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे यहाँ के दक्षिण गुजरात के प्रभारी हमारे टीना भाई और यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष अपने डोगरा साहब, साथ में हरीश भाई और हमारे यहाँ पर कृष्णकांत जी हिंदुस्तानी जो अपने हैं और जिग्नेश भाई है। बाकी तमाम विशेषकर हमारे चेहर भाई कहीं पे होंगे, चेहर भाई का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके कुशल मार्गदर्शन के अंदर में लोगों ने किया है। लेकिन एक चीज़ गुजरात की जनता नहीं, पूरी देश की जनता से अपील करना चाहेंगे इस माध्यम से कि लोग सोचते हैं कि राम और कृष्ण का जन्म हमारे यहाँ हो, लेकिन एक बार सबको ये भी सोचना चाहिए कि हमको कहीं न कहीं कौशल्या और दशरथ बनना पड़ेगा, तभी राम और कृष्ण का जन्म हो न पाए। इसलिए इस पवित्र भूमि बड़ोदरा के अंदर में जो आज कार्यक्रम हुआ है, ये 5 तारीख तक चलने वाला है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक मंच के संस्थापक होने के नाते कि सारे हमारे भाइयों ने जो एक ऐतिहासिक कार्य किया है और इस कार्य के अंदर में प्रभु उनको सफलता दे।